आज हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स मेथड इन पैरा एक्सियल ऑप्टिक्स। पैरा एक्सियल का क्या मतलब हुआ कि जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं, कोई भी लाइट सोर्स ले रहे हैं, सपोज दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द सिस्टम। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं, यहाँ आपका कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है, इससे जो भी रेज जा रही है वो अप्रोक्सीमेट इसके पैरेलल हो। पैरा मीन्स पैरेलल, एक्सियल मीन्स जो आपकी सिस्टम ऑफ एक्सिस है उसके पैरेलल जो रेज हो, या तो आपकी एग्जैक्टली इसके पैरेलल हो या फिर वो स्मॉल एंगल बनाए इस रे के साथ। एंगल इज़ वेरी स्मॉल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पैरा एक्सियल सिस्टम। मीन्स जो रे ऑफ लाइट है दैट आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सिस्टम ऑफ एक्सिस। ओके, अब इसमें हम क्या करें, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स आप लोग पढ़ चुके होंगे स्कूल टाइम में। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं इसका, वो सब आप जानते होंगे। तो वो सारा जो भी मैट्रिक्स में जो भी हम यूज़ करते थे वो हम इस सिस्टम में यूज़ करेंगे, पैरा एक्सियल ऑप्टिक्स। ओके, सो इसमें हम पहले इसके कोऑर्डिनेट्स, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ ए ऑप्टिकल सिस्टम, कोई लेंस या कुछ भी ग्लास प्लेट कुछ भी है। ओके, ये रे आपकी कोई जा रही है, सपोज ये रिफ्रैक्ट होके गई। ओके, एंड दिस इज़ द सिस्टम ऑफ एक्सिस। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट बी, ए, बी, सी एंड डी। कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए जैसे हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स में हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं किसी पॉइंट को मेजर करने के लिए। ये हम कोई ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स की क्या वैल्यू होगी, वाई की क्या वैल्यू होगी, वही मेजर करके उसी के अकॉर्डिंग हम पॉइंट लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या कोऑर्डिनेट्स लेने, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की एक्स जो ये सिस्टम ऑफ एक्सिस है या जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे वो कितनी डिस्टेंस पे है। ओके, सपोज दिस इज वाई, y1। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन। डायरेक्शनल कोसाइन भी आप पढ़ चुके होंगे। डायरेक्शनल कोसाइन किसी रे की डायरेक्शन को बताएगा, मीन्स एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकंड एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस वो किसको डिफाइन करेगा, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, क्योंकि हम पैरा एक्सियल सिस्टम ले रहे हैं। सो एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पॉइंट पे हम लेते हैं, और डायरेक्शनल कोसाइन इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लैम्डा इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू कॉज ऑफ 90 माइनस एल्फा। एल्फा क्या है, एल्फा इज द एंगल ऑफ दिस रे, एंगल ऑफ दिस रे विद प्रिंसिपल एक्सिस। हम क्या कर रहे हैं, ये स्पोज एम एन हम इसको नाम दे रहे हैं, एम एन इज द पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल अगर अल्फा 1 है, सपोज दिस एंगल इज अल्फा 2। ओके, दिस इज द एंगल between this ray and this principal axis. Okay, this is the between this ray and principal axis. So अल्फा 1, यहाँ हम अल्फा 1 अल्फा 2 जो भी है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी मीडिया यूज़ कर रहे हैं आप, सपोज दिस इज म्यू 1, दिस इज म्यू 2, दिस इज अगेन म्यू 1। ओके, सो ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू साइन अल्फा। ओके, अब चूँकि हम पैरा एक्सियल सिस्टम ले रहे हैं, पैरा एक्सियल सिस्टम मतलब अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर वेरी स्मॉल, एंड इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल एंगल। ओके, अगर ये स्मॉल एंगल है तो उसमें क्या, उस केस में क्या होता है, टेंजेंट थीटा थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा अगेन थीटा के इक्वल होता है। सो ये क्या आ जाएगा, म्यू अल्फा, बिकॉज अल्फा इज़ वेरी स्मॉल एंगल। सो हम इसको ये लिख सकते हैं, जो जनरली हम लैम्डा को क्या लिखेंगे, म्यू अल्फा।
अब जैसे इस केस में आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू म्यू 1 है, अल्फ़ा अल्फ़ा 1 है। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्या है म्यू 1, पहले लैम्डा 1 लिखेंगे, ओके। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू 1 अल्फ़ा 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका क्या है, y1। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट बी पे अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें, अगर हम इस मीडिया से अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स नोट करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सपोज दिस इज λ2, ओके। λ2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगेन λ2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा 1, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट सपोज दिस इज y2 and this is y3, this is y4, okay। so सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y2। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट इस मीडियम से, हम इस मीडियम से उसको अगर नोट कर रहे हैं तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, λ2 या λ3, आप इसको जो भी नाम दें, क्या हो जाएंगे आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू 2, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अल्फ़ा 2, एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट दिस इज y2, ओके। ऐसे ही अगर हम सी के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लिखें, इसमें भी दो वैल्यूज़ होंगी। अगर हम इस मीडियम से इसके कोऑर्डिनेट्स अगर नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा म्यू 2, और ये एंगल क्या होगा इसका, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये इस टाइप से है, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये एंगल है वही ये एंगल है, सो दिस इज ऑल्सो अल्फ़ा 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, एंगल क्या है अल्फ़ा 2, ओके। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये y3 है, ठीक है। अगर अब हम इस मीडियम से सी के कोऑर्डिनेट लिखें, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फ्रॉम दिस मीडिया, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू 1, ओके, एंड एंगल अब की बार क्या है, दिस इज सपोज अल्फ़ा 3, अब की बार ये अलग हो जाएगा अल्फ़ा 3, एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज अगेन y3, ठीक है। ऐसे ही हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। डी पॉइंट पे यहाँ जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 होगा, जो भी एंगल होगा अल्फ़ा 4 मान लेना, म्यू 1 अल्फ़ा 4, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट y4, ठीक है।